28 जनवरी शाम 9:30 बजे शाहरुख नाम के व्यक्ति को शरेशाम बिलेरो में कुछ दबंग डालकर ले गए थे, जिसे थाना सिविल लाइन पुलिस ने अलदुआ मीट फैक्ट्री से बरामद किया। पीड़ित शाहरुख के भाई इम्तियाज की तहरीर पर थाना सिविल लाइन में मुकदमा अपराध संख्या 57/2026 BNS धारा 191/2, 191/3, 190, 115/2 वहीं 109/2, 352, 140(1) में जीशान को नाम दर्ज करते हुए एक अज्ञात के खिलाफ दर्ज कर लिया था, जबकि पीड़ित की तहरीर में 5 से 6 अज्ञात लोगों का जिक्र था। बता दें, पुलिस ने जीशान को 29/1/2026 को जेल भेज दिया। उसके बाद आरोपी पक्ष के द्वारा कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले ये वीडियो। फ्रॉड हुआ 40 से 45 लाख का। जीशान साहब अपने जो सीए कहते हैं, मेरे ख्याल से वो सीए है नहीं, उनको बार बार कॉल कर रहे थे। पिछले 1 महीने से वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। फिर जीशान ने किसी और से कॉल करवाई और कॉल करवा के उनको बुलवाया कि साहब खाने पर आप आ जाइए। तो इन लोगों ने बैठकर साथ में खाना खाया। खाने पे डिस्कशन हुआ कि ये जो साहब फ्रॉड हुआ है ये क्या है। तो पहले कतराने लगा। फिर जीशान ने कहा नहीं, तुमको चल के कंपनी चल के मुझे बताना पड़ेगा कि ये फ्रॉड है तो ये किस लेवल पर है और क्या है। बोला नहीं फ्रॉड नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो कार में जाकर जीशान और सब लोग जाकर कार में बैठ गए। जब कार में बैठे एकदम वो कार से बैठ के निकल के भागने लगा। तो ह्यूमन नेचर क्या होता है कि भाग क्यों रहा है, तो इन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की। वहां पर ऑलरेडी उसका भाई वहां मौजूद था, इनको नहीं पता था कोई मौजूद है। वो इनकी वीडियो बनाने लगा। उसने वीडियो बना ली, उसको कार में बैठाकर कंपनी ले गए। शाहरुख भाई कैसे आए तुम यहाँ पे? आपके साथ आए। कैसे आए? गाड़ी से। गाड़ी से। और आपने आपको कोई जबरदस्ती लाया है? नहीं, आपके साथ आए। कैसे आए? कुछ प्यार में हम जबरदस्ती लाए बुला के? नहीं, कार में बैठ के। जबरदस्ती बुला के लाए हम या नहीं लाए? बोलो जोर से बोलो। नहीं लाए ना। सुना आपने, आरोपी पक्ष का कहना है शाहरुख ने 40 से 45 लाख रुपए का गबन किया था। शाहरुख को जबरदस्ती नहीं बल्कि उसकी मर्जी से मीट फैक्ट्री तक लाया गया था। इस पूरे आरोप पर पीड़ित शाहरुख ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए क्या कहा है, ये देखते हैं इस रिपोर्ट में। महल साईं ढाबे से आपके गाड़ी में ले जाया गया था, जहाँ से आपको अलदुआ मीट फैक्ट्री पहुँचे थे। वो लेकर पुलिस ने तत्काल सूचना के बाद आपको वहाँ से बरामद किया था। फिर FIR भी दर्ज हुई। अब फैक्ट्री के कुछ लोगों की तरफ से कई चैनलों पर वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि आपने पैसों का लाखों रुपए का गबन किया है। फिर एक वीडियो भी दिखाई जा रही है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ राज्य से लेकर आए थे। क्या पूरा मामला है? जिस दिन मुझे ये जीशान नाम का जो लड़का है और इसके साथ 10-12 जो लोग थे, पहले मेरे पास कॉल करी गई। इन लोगों ने प्री प्लानिंग ये काम किया था। पहले इन लोगों ने, जीशान ने मेरे पास 2 दिन पहले कॉल की थी कि शाहरुख ऐसा है, मेरे PF ESIC और मस्टॉल वेज रजिस्टर बना के भेज दो, मैं तुमसे काम कराना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे पास ID पासवर्ड भेजे अपने PF ESIC के और मैंने वो चालान भरे। पहले मेरे इन पे 21,730 रुपये पुराने थे, जो कि मैंने HR जो हैं उनसे बोला था। 2-3 बार मैं गया भी था कि भाई मेरे पैसे मुझे दे दो। तो फिर जीशान वहाँ मिलता नहीं था। जीशान से मेरी बात हुई तो इसने बदतमीजी भी की मुझसे बात करने में। तो इन्होंने मुझे वहाँ से खाना खिला के और एकदम वहाँ पे गाड़ी आती है जहाँ मैं 4-5 लोग तो गाड़ी में बैठे हुए थे और 2-3 बाइक थी जिन पर 2-2, 3-3 लोग सवार थे। इनने लगा के मेरे साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। जब मैं, इन लोगों ने मुझे धक्का मार के गाड़ी में मतलब अंदर घुसेड़ने की कोशिश करी तो मैंने वहाँ पे विरोध किया। वहाँ पे समथिंग 100-200 लोग थे जो मुझे देख रहे थे। किसी ने मेरा कोई वहाँ बचाव के लिए नहीं आया। मेरे कम से कम आधा घंटा 15-20 मिनट वहाँ लड़ाई होती रही है मुझे अंदर कोशिश करने की। मैं फिर लास्ट में इन लोगों ने सबने पिस्टल और कट्टे निकाल लिए जो कि मुझे मारने के लिए तैयार थे। मेरी कनपट्टी में पिस्टल आ गए, इन लोगों ने मुझे अंदर कर लिया और वो ये वहाँ से मुझे लेके। चलिए पूरी घटना पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आरोप पक्ष ये दिखा रहा है शाहरुख ने 40 से 45 लाख का गबन किया था। एक रजिस्टर्ड फर्म फैक्ट्री के ठेकेदारों के नियम कायदे कानून क्या उनकी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होती है। एक रजिस्टर्ड फर्म की पहली प्राथमिकता होती है कानूनी प्रक्रिया। जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें दिखाया गया शाहरुख का भाई इम्तियाज चिल्ला रहा है, लेकिन बिलेरो को रॉकेट बना दिया गया। जब शाहरुख साईं ढाबे तक पहुंच गया तो वहां पुलिस को क्यों नहीं बुलाया गया? जो गबन हुआ है उसकी सत्यता के प्रमाण मीडिया के सामने क्यों नहीं रखे जा रहे? जब किसी को बिना कानूनी प्रक्रिया के ऐसी जबरन उठाकर ले जाते हैं तो जो उठने वाला होता है वो जान बचाने के लिए इंसान वही करता है जो मौके की नजाकत होती है। गौरतलब है, जब शाहरुख को पुलिस मीट फैक्ट्री से बरामद करके थाने लाई थी तो उसने मीडिया के सामने कहा था, उसका एक वीडियो बना लिया गया है। मुझे अलदुआ फैक्ट्री से मतलब पुलिस ने बरामद किया गेट पे से
अंदर ले गए थे मुझे। अंदर से जब पुलिस पहुंची है वहां पे, तो पुलिस ने जब ये बाहर निकाल के लाए मुझे, और मुझे डरा धमका के इन लोगों ने वीडियो भी बनाया था मेरा। इस फैक्ट्री के गेट से गिरफ्तार आप? शाहरुख के कहे अनुसार वो सीए की भूमिका में है। उसका कहना है जिस अकाउंट को वो संभाल रहा था उसका खुद टर्नओवर 20 से 25 लाख रुपए है, जिसका वो रिटर्न भरने का काम संभालता है। तो 45 लाख का घोटाला कैसे हो गया? क्या कोई मेरे नाम से चेक काटा गया है? क्या मेरे अकाउंट में रकम ट्रांसफर की गई है? कोई तो दस्तावेज हो जिसके चलते मुझ पर 45 लाख का गबन साबित हो। ये जो टर्नओवर 40-45 लाख का जो दिखा रहे हैं, गबन दिखा रहे हैं, मैंने इनसे पहले भी कहा था इसका कोई दस्तावेज या कोई भी चीज़ प्रूफ करो, क्योंकि इनका टर्नओवर ही 20-25 लाख रुपए के करीब है। तो ये 40-45 लाख का टर्नओवर कहाँ क्या दिखा रहे हैं? इनसे इस चीज़ का मतलब दस्तावेज मांगा जाए कि झूठ क्यों बोल रहे हैं। इसके ऊपर भी इनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया जाए, जी झूठ क्यों बोल रहे हैं ये लोग सारे। अच्छा ये बताइए, कोई आदमी इतनी आसानी से 40 से 45 लाख रुपए आप पे बता रहा है कि घोटाला किया है, तो उसके तथ्य भी तो होंगे ना? नहीं तो जब ये लोग रिटर्न भरवाते हैं, इनका हर महीने का चालान इनके पास पहुंचता है, इनके पास हर महीने का चालान जा रहा है। एक जिनने 40-45 लाख किसी के अकाउंट में डाले, जो ये इस बात को बोल रहे हैं, अगर 40-45 लाख रुपए डाले अकाउंट में तो दिखाएं कहाँ पे इन्होंने दिया है, क्या पैसा दिया है, कैसे दिया है, वो सारी चीज़ें दिखाएं। तो इनसे कई बार इस बात की ये करी जाए कि भाई दिखाओ तुम पे कहाँ 40-45 लाख। ये झूठे, ये जितने भी झूठे कर रहे हैं, तो इन्हें इनके ऊपर कार्रवाई करे पुलिस। अच्छा ये सब अपने बचाने को प्रोपेगेंडा करना हाँ, ये अपने आप को सब बचाना चाहते हैं पुलिस से, इसलिए झूठे झूठे बयान दे रहे हैं और झूठी बातें कर रहे हैं सारी। पुलिस ठंडी क्यों पड़ गई है? भाई ये लोग माफिया किस्म के लोग हैं, क्योंकि वो जो जीशान है वो ये कह रहा था मुझसे गाड़ी में कि हमने कितने मर्डर कर दिए अब तक, और किसी का आज तक किसी को मालूम नहीं है, और तेरा ही मर्डर कर देंगे, तेरा ही पता नहीं चलेगा कब। और मेरे ऊपर अभी भी धमकी आ रही है मेरे ऊपर कि साले या तो कंप्रोमाइज़ कर ले वरना तुझे मरवा देंगे हम। असल बात यह है ये लोग मेरा पूरा काम छीनकर किसी और को देना चाहते थे, इसलिए मैंने पहले ही काम छोड़ दिया था। मेरे 21,000 रुपए इन पर बकाया है। मेरी जान के दुश्मन ये क्यों बन गए मुझे कुछ नहीं पता। मेरी किडनैपिंग क्यों की गई ये भी मैं नहीं जानता हूँ। पीड़ित ने ये भी बताया उसे अपनी जान का खतरा है। पिस्टल के दम पर मेरी वीडियो बनाई गई है। अब मेरी ओर से दर्ज मुकदमे में फैसले का दबाव बनाया जा रहा है। एक बात साफ करते चले, न पीड़ित हमारा खास है और न ही आरोपी पक्ष से हमारी कोई दुश्मनी है, लेकिन सवाल एकदम बिल्कुल बड़े खड़े हो गए। जो आरोपी पक्ष की वाइट कर रहे हैं उनका सवाल होना चाहिए था 45 लाख का गबन, इस गबन के प्रमाण क्या है? लेकिन पत्रकार महोदय के सवाल कहीं गुम हो चले हैं। 45 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती, 45 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। सवाल बड़ा है, आखिर शाहरुख ने 45 लाख का गबन कैसे किया? खाली मुंह से कह देना 45 लाख रुपए के आरोप सिद्ध करना थोड़ी होता है। दूसरा सवाल, जब शाहरुख का भाई चिल्ला रहा है ये मेरे भाई को जबरन ले जा रहे हैं, तो गाड़ी रोककर उसके भाई से बात क्यों नहीं की गई? ये पकड़ के ले आ रहे हैं किडनैप करके। ये गाड़ी है, ये मेरे भैया को उठा के ले, देखो ये रही गाड़ी। ये गाड़ी फैक्ट्री की जगह थाने की तरफ क्यों नहीं ले जाई जा सकी? इतनी बड़ी फर्मों में ठेकेदारों के अकाउंट चल रहे हैं, क्या वो नहीं जानते? लेन देन गड़बड़ घोटाले पर एकमात्र कानून का सहारा ही विकल्प होता है। आप उसे फैक्ट्री तक ले ही क्यों गए? गबन के बाद शाहरुख को लीगल नोटिस क्यों नहीं दिया गया? ये मीडिया के माइक पर सफाई देना सीधा यही दर्शाता है कि आखिर मुकदमे से कैसे बचा जा सके। कमाल है यार, 45 लाख का गबन, आरोपी के खिलाफ कोई तहरीर नहीं और कोई आज तक लीगल नोटिस नहीं, फिर अचानक उसे होटल से अपनी ताकत के बल पर फैक्ट्री ले आकर पटक देना, ये दबंगाई नहीं तो और क्या है? पीड़ित के कहे मुताबिक उसे डराया गया, धमकाया गया, जान से मारने की धमकी भी दी गई। अपनी ही जगह पर वीडियो बनाना, हम तुझे जबरन तो नहीं लाए हैं, ये सवाल करना ये ड्रामा नहीं तो और क्या है? ये सब सच है। शाहरुख को जबरन और अपने रसूख के दम पर होटल से घसीटकर फैक्ट्री तक लाया गया था। वहां की सीसीटीवी फुटेज कैमरे में जरूर प्रमाण साबित कर देंगी, अगर कैमरों को वहां लगे खंगाला जाए। कुल मिलाकर दाल में काला ही नहीं, पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। पीड़ित का कहना है एक आरोपी की गिरफ्तारी करने के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई की रफ्तार को कम कर दी है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उसका अगला कदम अलीगढ़ पुलिस कप्तान कार्यालय तक पहुंचेगा। बड़े लोग ये समझ लेते हैं पैसा ही हर घटना का रुख बदल सकता है, मगर वो भूल जाते हैं कुदरत की मार भी बड़ी होती है, जब पड़ती है तो पैसा भी कागज की तरह जल जाता है। पुलिस को निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आरोपी पक्ष की बात में दम है
शाहरुख ने वाकई 45 लाख रुपए का गबन किया है और दस्तावेजों से इस बात का प्रमाण मिलता है कि शाहरुख ने 45 लाख रुपए का गबन किया ही है। तो शाहरुख पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो गबन करने वालों के लिए एक नजीर बन जाए। अगर अपनी खता और बड़ी गलती को छुपाने के लिए आरोपी पक्ष गलत तथ्य रख रहा है तो कार्रवाई इतनी बड़ी होनी चाहिए जो जमाना देखे। एक कहावत बड़ी मशहूर होती है, लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलती है। ये हिंदुस्तान है लाला, यहाँ हर काम कागज पर होता है, यहाँ मुंह जुबानी की कोई औकात नहीं। अलीगढ़ से सहयोगी अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।